रूबेला। रूबेला, रूबेला को जर्मन मीजल भी कहते हैं, कि बेसिकली जर्मन मीजल के नाम, मीजल हमारा एक जर्मन मीजल, एक हमारा आम मीजल है, इसकी डिफ्रेंशिएशन भी हमें, एक बच्चों को जो खसरा होता है दैट इज द मीजल, एक होता है रूबेला, इसको कहते हैं जर्मन मीजल्स। टॉर्च में ये मिलता है, लेकिन मीजल भी टॉर्च में मिलता है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगर मीजल भी बच्चे को हो जाता है, मीजल बच्चों की डेथ करता है बेशुमार। आज हम उसको SSP लिखते हैं कि आज भी हम बच्चों का जब टेस्ट कराते हैं मीजल का, तो उन्हें पॉजिटिव हो रहा है, बच्चा 10 साल का हो चुका होता है, बच्चा 15 साल का है, और उसके अंदर एबनॉर्मलिटी की क्या वजह है? मीजल है, खसरा जिसको कहते हैं। ये दिस इज द रूबेला। इसकी मैं थोड़ी सी आगे हम कंपैरेटिव स्टडी भी दे देंगे। तो ऑल्सो नो द जर्मन मीजल RNA वायरस है, अ मेंबर ऑफ द टॉक्सोवायरस फैमिली है। ट्रांसमिशन क्या है? डायरेक्ट ड्रॉपलेट से, कॉन्टैक्ट फ्रॉम द नेजोफेरेंक्स, सिक्रीशन, वायरस रेप्लिकेट इन द lymph टिश्यूज, और ये रेप्लिकेट क्या होता है? जब आपके lymph नोड्स के अंदर जाता है तो फिर बढ़ता है तेजी से। रेप्लिकेट का मतलब है एक वायरस से दूसरा वायरस का बनना। हेमोटॉक्सिजेंसी अक्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के जरिए भी जाता है। मैटरनल इन्फेक्शन रेट इज हाई स्पेशली एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। पहले ही प्रेगनेंसी का जो सेमेस्टर जो 3 महीने का सेमेस्टर है, उसके अंदर इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एटलीस्ट लास्ट 1 मंथ malformation occurs is 90% of infection during 2 to 10 weeks of the gestation। तो ज़्यादा 90% चांस है, वो ये कहता है कि प्रेगनेंसी के 2 से 10 वीक तक ज़्यादा चांसेस है। तो लिहाजा आपको उस एरिया में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि बिफोर द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द प्रेगनेंसी फ़ौरन आपको टॉर्च कराना चाहिए। तो क्या रूबेला है? ये आगे चलते हैं। बड़ी एबनॉर्मलिटी पैदा करता है ये, मिसकैरेज तो करता ही करता है, और बड़ी जनरल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ फिर आ गया कि इंट्रायूट्राइन ग्रोथ को ये भी रोकेगा। और जिसने इस पे काम किया उसने कमाल ही किया कि उसने कैसे आइडेंटिफाई किए। जिन लोगों ने काम किया टॉर्च पे, उन्होंने देखो कि कैसे आइडेंटिफाई किया कि अब ये देखें, ये पहला उसने लिखा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन या रिटार्डेशन, के ग्रोथ ही रुक जाएगी। ग्रोथ रुक जाएगी तो या फिर अबॉर्शन हो जाएगा, या आपने खुद ही उसको हटाना है। और इसको रोकने के लिए आप अगर उसका पॉजिटिव आ जाता है रूबेला, तो आपने ट्यूबर रूबेला 1 की डोज देनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर वो कहता है क्या? प्री मैच्योरिटी आती है, बर्थ की प्री मैच्योरिटी, वक्त से पहले ही बच्चा जो है ना वो डिलीवरी की तरफ जाता है। स्टिल बर्थ आती है, बच्चा मुर्दा पैदा होगा, स्टिल बर्थ आएगी। अबॉर्शन आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होता है? पीडीए व्हाट इज द पीडीए? पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। वो नाली जो जब बच्चा फीटस माँ के पेट में होता है, और वो जो सांस की तरफ, दिल से सांस की तरफ लेके जाती है ब्लड को, उसको कहते हैं पेटेंट डक्टस। वो जब बच्चा पैदा होता है तो ये नाली फ़ौरन बंद हो जाती है। इन बच्चों में ये नाली बंद नहीं होती। उसका बड़ा फैक्टर क्या है? टॉर्च है। PAS पुल्मोनरी ओरोटिक स्टेनोसिस, आपका जो पुल्मोनरी ओरोटा है उसके अंदर सुकड़ाव आ जाता है। और ये देखें, इसमें कॉन्जेंटली डिसऑर्डर जो हार्ट के हैं, इसमें आपको हमने एक और जो वायरस बैक्टीरिया शायद मैं आगे पढ़ाऊंगा, स्ट्रेप्टोकोकस का बड़ा रोल है। इसमें सिफिलिस का बड़ा रोल है। इसमें जो है आपके उसको कहते हैं स्टेफिलोकोकस का बड़ा रोल है। इसमें इंट्राकोकस का बड़ा रोल है, ये पीडीए में
PAS में COA कोरेक्टेशन ऑफ रूटा का मतलब है कि रूटा जो बड़ी आपकी आर्टरी है उसके अंदर नैरिंग हो जाना। और ये आपके जो मैं पहले बैक्टीरिया का जिक्र कर चुका हूँ वो भी इसको कॉज करते हैं और ये भी इसको कॉज करते हैं, और सारे आप आइडेंटिफाई कर देते हैं। वो आप कल्चर करा लें, ये आप ये टॉर्च करके करवा लें। आप कहते हैं ये दिल की कितनी बीमारियां कॉन्जेनिटल डिजीजेज आती हैं, इसमें हमारे जो वो है AST भी हो सकता है, VST भी हो सकता है। अब आइस के अंदर क्या है, कैटरेक्ट आ जाता है, मैक्रो अप्थल्मिया आ जाता है। कैटरेक्ट पैदाशी कैटरेक्ट आ रहा है, अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं पैदाशी कैटरेक्ट है। ईयर में क्या डेफनेस, अंदाज़ा लगा लें आप कि टॉर्च क्या करता है, समात को ख़त्म करता है। बच्चे को माँ के पेट में हुआ और वो डेफ हो गया, उसकी समात ही चली गई। मैं समझता हूँ कितना आम है ये कि एक बच्चा इतना अबनॉर्मल हो जाता है, उसकी कोई दिल की बीमारी भी हो सकती है, उसको समात की बीमारी हो सकती है। GIT हेप्टोस्प्लीनोमेगैली, आपकी उसकी तिल्ली बढ़ सकती है, उसका जिगर बढ़ सकता है। CNS की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज हो सकती हैं, मेंजो इनकेफ्लाइटिस हो सकता है, और उसकी वजह से बच्चा बना वो एक अलग, जब इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर चला जाएगा तो इनकेफ्लाइटिस होगा तो वो और एक अबनॉर्मलिटी आ जाएंगी, उसको फिट्स पड़ सकता है, वो अबनॉर्मल हो सकता है, उसकी समाज जा सकती है, उससे कोई भी आर्गन खराब हो सकता है और सेरिब्रल पॉलिसी में जा सकता है। और स्किन पे है ना ब्लूबेरी मोफिन रैश आते हैं, ब्लू किस्म के रैश स्किन पे आ जाते हैं। ब्लड के अंदर क्या है, अच्छा वो भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहा था और ये भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कर रहा है कि प्लेटलेट्स की उड़ा देता है। आगे चलते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर एक भी रिजल्ट लेना, एक रिजल्ट कि उस माँ के अबॉर्शन को आप रोक लें तो फिर भी बड़ा कमाल है, जिसमें तो आगे सैकड़ों अबनॉर्मलिटी आ रही है। वो बेचारी किस ट्रॉमे से गुजरती है, एक अबॉर्शन, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा अबॉर्शन, चौथा अबॉर्शन। आखिर उन्होंने पता है तौबा कर लेनी है, बच्चे पैदा करने की तरफ से कहते हैं हम ध्यान ही हटा बैठे हैं, और आप इसको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। अब वो कहता है कि इसको डायग्नोज कैसे, एक तो आपको क्लिनिकली डायग्नोसिस आनी चाहिए कि जब आपके पास क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, बच्चा जॉन्डिस वाला आता है, बच्चा सीजर वाला आता है, वो कहती है कैटरेक्ट आ गया, वो दिल की बीमारी आ गई है, तो दिस इज़ द क्लिनिकल। आप पहुंच गए कि नहीं मुझे टॉर्च कराना है, और फिर मैंने आइडेंटिफाई करना है कौन सी वजह है। बल्कि हमें 2 टेस्ट कराने चाहिए, एक टॉर्च भी कराना चाहिए और एक हमें कल्चर भी कराना चाहिए कि अदर जैसे मीजल आ जाता है और कोई आ जाता है जिसमें आपका स्टेप्टोकोकस आ जाता है, स्टेफलोकोकस आ जाता है, इंट्राकोकस आ जाता है, आपका सिफिलिस आ जाता है, मतलब आपको टॉर्च में भी सिफिलिस आ ही जाता है, करा लेते हैं। तो देखें साइंटिफिकली अगर होम्योपैथी अपनी अप्रोच को दुरुस्त कर ले तो कितनी एबनॉर्मलिटीज को रोकने की सलाहियत रखती है। ये तो मैं कहता हूँ एक बड़ा रेवोल्यूशन है कि मेरे दुनिया के होम्योपैथ डॉक्टर्स इस पे फोकस करें और ये सारे नसोड़ अपने पास रखें, और जिन दवाइयों को मैं जिक्र करता हूँ ये अपने पास देखें, दुनिया का और काम ही कोई ना करे। दुनिया, मैंने कहा कल को मैंने 30 माओं को ये टेस्ट लिख के दिए हैं